काम तो बहुत दिन पहले ही चालू हो गया था। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आ गया है इसलिए ये ओपनिंग हुआ है। नहीं, ये तो काम चल रहा था ना, बहुत दिन से चल रहा है। मैं आखिरी बार जो आया था 4 साल पहले, जब भी काम चालू हुआ था। हमें मेरठ में, मुरादाबाद में रोज दंगे हुआ करते थे, वो चीजें खत्म हो गई अब। बिल्कुल कोई कुछ भी तो नहीं है वहाँ। काफी टाइम तक यहाँ 4 5 6 टर्म अगर इनको मिले तो पूरा सुधार हो जाए। बहुत बढ़िया, दिशा बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाए। कह रहे हैं कि पैसा कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कम से कम विकास कार्य में हो रहा है, घोटाला तो नहीं ना हो रहा है। तो ठीक है, जिस मद में पैसा निकला उस मद में लगा तो जो की ज़रूरत थी। अब काशी में जो काम किया गया अभी तक वो तो किए नहीं थे। कोई काम कर रहा है तो शायद उनको बुरा लग रहा है, इसलिए वो इस तरह से तीखी बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। इस समय मैं काशी में, आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट पे के सामने ये बोर्ड पर हूँ। तो आज इस बोर्ड पे जो जनता है इनसे पूछेंगे कि इस कॉरिडोर का उद्घाटन जिस तरह से हुआ है, इसको क्या आप लोग इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जोड़ रहे हैं, या इस कॉरिडोर के उद्घाटन का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से विपक्ष हर तरफ से ये आरोप लगा रहा है कि जब भी उत्तर प्रदेश या कहीं का चुनाव आता है तो सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब सारे काम शुरू कर दिए जाते हैं कि जनता को अपनी तरफ लाया जा सके। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं पहले कि आखिर क्या है। कहाँ से आए भाई साहब? हम तो बाबतपुर से आए हुए हैं। अच्छा, बाबतपुर से, काशी से ही हैं जी। कल अखिलेश यादव जी ने एक तंज कसा है कि जिसका अंतिम समय आता है काशी वो जाता है। खैर, वो बात तो सही बोले, लेकिन ये उनकी संकीर्ण मानसिकता कही जा सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा उठ के वो कुछ सोच ही नहीं पाए। इतने दिनों तक उनका कार्यकाल रहा है, हालांकि उन्होंने भी काम किया, लेकिन अगर वो अपने सोच के दायरे को थोड़ा बढ़ाए होते, जो कि ज़रूरत थी। अब काशी में जो काम किया गया अभी तक वो तो किए नहीं थे। कोई काम कर रहा है तो शायद उनको बुरा लग रहा है, इसलिए वो इस तरह से तीखी बात कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पे योगी सरकार कितनी सफल रही है? देखिए, कोरोना काल में पूरा विश्व जहां इस समय रोजगार की समझिए बुरी स्थिति हो गई है, उस काल में अगर हम महंगाई या तो फिर और व्यापार के मुद्दे की बात करें तो वो बहुत अच्छा हमें नहीं लगता। क्योंकि हर देश, हम कह रहे हैं अपने यहाँ राजनीति इतनी बुरी है, लेकिन क्या दूसरे देशों में भी यही बात है? अगर व्यापार या फिर बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार का मुद्दा गिरा है, तो हर जगह है। तो ये तो कोरोना काल का जो प्रकोप है उसको कहा जाएगा। इस वजह से हमें नहीं लगता कि बहुत बुरी कोई स्थिति रही है। जो कुछ हो रहा है सरकार के कामकाज से फिलहाल आप जी पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि हम बनारस में हमारा आना जाना पिछले 20 सालों से है। लेकिन जो अब सहूलियतें शहर में आने के बाद मिलनी शुरू हो गई, ये पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था। कहाँ से आए भाई साहब? हम सब साथ में हैं सर। अच्छा। बनारस से रहने वाले हैं, बाबतपुर के। अच्छा, जी सर। कल जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे शिलान्यास हुआ है, जी, जी। विपक्षी जी खासकर अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं जी। कि ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सारा किया गया है। नहीं सर, ये सब सारी चीज़ें जो है पिछले 4 से 5 साल से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत दिन से चल रही थी, और जो भी हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग, क्या लगता है कि इसका मतलब मंदिर का या बनारस का जीर्णोद्धार होना चाहिए? केवल मंदिर की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे बनारस की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, कभी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि बनारस में इतना बदलाव हो सकता है। बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनारस में जितना बदलाव हुआ है मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना बदलाव हो सकता था। और यहाँ सब हर तरीके से काफ़ी जो है सुखी हैं, पहले से काफ़ी बदलाव भी है, और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अब विपक्ष सरकार के कामकाज से खुश है? बिल्कुल खुश। बेरोजगारी में सरकार कितनी सफल रही है? सर, बेरोजगारी का एक अलग मुद्दा है, उस पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोल। क्या है आप? हम अपनी दुकान चलाते हैं। अच्छा जी। दुकानदारी ठीक ठाक है? हाँ, हमारा काम चल जाता है। एक बात जोड़ना जी। चाहेंगे, पिछली सरकार में हम लोग ये देखते थे कि साल कम घोटाले ज़्यादा हुआ करते थे। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कम से कम इतने दिन बीत गया, लेकिन कोई घोटाला कम से कम सामने नहीं आया। हम कह रहे हैं कि पैसा कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कम से कम विकास कार्य में हो रहा है, घोटाला तो नहीं ना हो रहा है। तो ठीक है, जिस मद में पैसा निकला उस मद में लगा तो। और फिर जैसे इस समय देखा जाए तो जनधन योजना के अंतर्गत और भी सारे खाते वगैरह खुल रहे हैं कि सबको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। बीच के बिचौलियों को थोड़ी तकलीफ है। उनका मतलब रोजगार बंद हो गया इस। जी। चलिए, शुक्रिया। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अरे वाह, दिल्ली से आए हैं। तो ये मोदी जी से मिलने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में आए हैं क्या? नहीं, हम लोग तो बाद में आए हैं, कल आज ही आए हैं। आज आए हैं।
कैसा लग रहा है? इसके पहले भी आए काशी? नहीं पहली बार। अच्छा, पहली बार ही आ रहे हैं। कैसा लग रहा है वैसे काशी में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ विकास दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें क्या मालूम पहले क्या ऐसा था। नहीं, अभी जैसे अभी आपने अच्छा लग देखा रहा है, है। अभी अच्छा आप लग देख सकते हैं, एक बार ये कैमरा हाँ, नहीं, अच्छे। दोनों का दिखाएंगे। स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, क्या मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं कि काशी को बिल्कुल एकदम काशी पहले से दिव्य है, भव्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज आपको आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर, आप भी दिल्ली से? जी सर, इकट्ठे ही एक ही ग्रुप है हमारा। अच्छा, इकट्ठा ही है। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज दिख रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब जैसे सुना था यूपी और खास तौर ईस्टर्न यूपी में जैसे पहले बुरा हाल सुनते थे, हम तो फर्स्ट टाइम आए लेकिन आगे मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया, इतना आ गया। इतना साफ सुथरा, बहुत बढ़िया है, आनंद आ अच्छा, गया। अखिलेश यादव जी ने एक राजनीतिक बात बोली है कि जिसका आखिरी समय आता है वो काशी जाता है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज कसा है हाँ, कि अब उनका आखिरी समय आ गया, इसीलिए काशी गया है। क्योंकि एक कहावत की जो काशी में जाके स्वर्ग, जब यहाँ पे कोई मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने मतलब बोला है कि या तो उनका अब जाने का टाइम हो गया है सत्ता से, इसीलिए वो काशी गए। इसको आप लोग किस तरह देखते हैं? कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, तो कोई भी मतलब नहीं है ना। इस बात का कोई भी तो मतलब नहीं है। मतलब ये तो अब उन्होंने तो जो काम हो, जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ अगेंस्ट बोलना ही है। शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी फॉर एवर रहेंगे यहाँ, योगी जी फॉर एवर रहे। हम तो ये कहते हैं कि काफ़ी टाइम तक यहाँ 4, 5, 6 टर्म अगर इनको मिले तो पूरा सुधार हो जाए। बहुत बढ़िया, दिशा बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। आप देखिए ना, पिछले एक ही टर्म में कितना चेंज है यूपी में। यूपी में पहले सर आप आए हैं क्या? नहीं, यूपी का तो हमें आइडिया है ना, वेस्टर्न यूपी को तो पता ही है हमें। मेरठ में, मुरादाबाद में रोज दंगे हुआ करते थे, वो चीज़ें खत्म हो गई अब। बिल्कुल कोई कुछ भी तो नहीं है वहाँ, और लोग इतने खुश हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका कितना प्रभाव रहेगा चुनाव पे? कुछ नहीं होना जी, कुछ। किसान आंदोलन तो वैसे था ही नहीं किसानों का, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बैठी थी वहाँ, लोग बैठे थे वहाँ, किसान थोड़ी बैठे थे कोई। किसान नहीं थे ना ना, तो उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं रहेगा उत्तर कोई प्रदेश के प्रभाव, चुनाव? बिल्कुल जीरो प्रभाव है उसका। आपको क्या लगता है कि अब की उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे तो लगता है जितनी पहले लास्ट टाइम आई थी उससे कुछ ना कुछ बढ़ के आनी चाहिए। अच्छा, बढ़ के आएंगे। चलिए, शुक्रिया। कहाँ से आए आप भी दिल्ली से? हम रोहतक से आए हैं। दिल्ली अच्छा, लगा लीजिए। अच्छा, दिल्ली लगा ले, रोहतक से। किसान आंदोलन तो खूब चला आपके उधर, यस। तो अभी आपको क्या लगता है काशी में आके? काशी में मैं तो पहले भी आई थी 2020 में, फरवरी में जब माघ मेला लगा था तो एक दिन के लिए हम आए थे यहाँ पे। तो तब तो सब सारा टूटा फूटा था, सब काम चल रहा था। काम चल रहा था सारा। तो अब तो काशी में, आपकी काशी में क्या अंतर आया? अभी घूमे नहीं, आज ही आए हैं। अब देखेंगे, फर्क तो लग रहा है, सारा रोड वगैरह बन गया अब काफी, पहले से तो काफी फर्क लग रहा है है। कि उत्तर प्रदेश भी अब विकास की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है? इतना मेरे को इस बारे में ज्ञान है नहीं। कहाँ से आए सर? मैं कर्नाटक से हूँ। आज से पहले आप कब आए थे काशी? ये 6 बार आ चुका हूँ मैं, ये 6वीं बार है। 6वीं बार है। हाँ, 2007 में आया था पहली बार। 2007 में। आज से 8 साल पहले की मैं बात करूंगा। 8 से आसपास 8 साल पहले की काशी और अब की काशी में क्या फर्क है? पहले जो पहली बार जो आया था, पर धूल ही धूल थी, कुछ नहीं था इधर। हर जगह सड़क पे जाते हैं तो गंदा था, धूल थी। अभी तो ठीक है, एवरीवेयर अच्छी रोड सड़क बन गई है, सब चीज़ बन गए हैं। मंदिर तो अच्छा बन गया है, लाइक इट इज़ अ प्लेस टू गो। पहले जो माहौल थी वो तो लिखेंगे बिग विलेज, अभी थोड़ा थोड़ा सिटी का माहौल आ गया है। लेकिन विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के में चुनाव आता है या कहीं चुनाव आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान ऐसा करके देखा जाने लगता है, और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ही इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। आप लोग जनता क्या सोचती है इसके बारे में? ये काम तो बहुत दिन पहले ही चालू हो गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आ गया है इसलिए ये ओपनिंग हुआ है, नहीं, ये तो काम चल रहा था ना, बहुत दिन से चल रहा है। मैं आखिरी बार जो आया था 4 साल पहले, जब भी काम चालू हुआ था, अभी तो खत्म हो गया है। वैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम ठीक ठाक हो रहा है या नहीं? पूरा उत्तर प्रदेश तो बता नहीं सकता हूँ मैं, सिर्फ मैं काशी और 2-3 प्लेस देखा हूँ। बहुत कुछ काम कल चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। चलिए, शुक्रिया। जैसा कि देखा, अब इस समय आप देख सकते हैं कि हम लोग, ये कौन सा घाट है?
हरिश्चंद्र घाट पे पहुंच गए हैं, नाव हमारी लगने वाली किनारे, और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि काशी के लोग सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।